ठीक है। हम्म, हाँ, चलो रिपीट कर लो। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे और ट्रेडिंग बैलेंस। के क्रेडिट साइड पे। ठीक है। सेकेंड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में हमको क्या करना है, ऐड कर देना है और ऐड। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे लिखना है। ठीक है, वेरी मच क्लियर। उसके बाद में है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस के दो इफेक्ट, मैं जो भी डिडक्ट फ्रॉम एग्जांपल दिया ट्रेडिंग था, और यस, प्रॉफिट। डिडक्ट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट के हाँ, एसेट साइड पे लिखना है। ठीक है। ऐसे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्री रिसीव्ड इनकम, ये होता क्या है, सी बेसिकली बेनिफिट्स ले लिए, नहीं बेनिफिट्स बाकी है। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो क्या होता है कि यहाँ पे सपोज तुम लोगों ने ना किसी कोई अगर तुम्हारा कोई कस्टमर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कोई कस्टमर है, जैसे कि तुम्हारी कोई इनकम है, या फिर तुम लोगों ने किसी को रेंट पे अपना फ्लैट दे दिया। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, तुम लोगों ने किसी को अपना फ्लैट रेंट पे दे दिया, उसने क्या बोला कि भाई तू एक काम कर, तुम्हारे लिए वो रेंट क्या है, रेंट रिसीव्ड है ना, तो तुम्हारे लिए वो हम्म, रेंट क्या है, इनकम है, तो पीएनएल के हम्म, क्रेडिट साइड पे जाएगा वो। ठीक है, हाँ, तो अभी जब क्रेडिट साइड पे जाएगा, दैट मीन्स इट्स एन इनकम। तो अगर सपोज उसने ऑलरेडी तुमको एक महीने, एक साल के बजाय 2 साल का रेंट पे कर दिया होगा, ठीक है, या फिर एक महीने के बजाय अगले 3 महीने का रेंट अगर ऑलरेडी पे किया होगा, तो इट मीन्स व्हाट, वी हैव रिसीव्ड प्री रिसीव्ड इनकम। ठीक है, कि उसको बेनिफिट देना तो बाकी है। ठीक है, हम्म, लेकिन उसका वो उसको बेनिफिट देना बाकी है, लेकिन उससे पेमेंट हमने पहले कर लिया है। ठीक है, इसके लिए क्या होगा कि वो तो क्या हो जाएगा कि क्रेडिट साइड में से माइनस हो जाएगा, बराबर। क्रेडिट साइड में हाँ, लिखते हैं ना, याद है क्या, देखो हाँ, याद करो, ये हमारा पीएनएल है, बराबर। हम्म, यहाँ पे हम लोग रेंट लिखते थे, बराबर। हम्म, याद आ रहा है कि क्रेडिट साइड पे लिखते थे हम लोग रेंट। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे रेंट आया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, हम्म, क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि दिस इज अ प्री रिसीव्ड ना, बेनिफिट देने का बाकी है अभी तक। ठीक है, हाँ, और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा, क्योंकि वी बिकम लायबल टू पे हिम। ठीक है, इसको हमको बेनिफिट देना बाकी है। आ रहा है समझ में, पक्का। हाँ, ठीक है, तो चलो ये वाला भी एडजस्टमेंट हमारा हो गया। ठीक है, मैं पहले ना एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर तुम लोग लिख लेना। ठीक है, उसके बाद में है इनकम रिसीवेबल। क्या है दूसरा, इनकम रिसीवेबल। ठीक है, व्हाट डू मीन माय इनकम रिसीवेबल नाउ, कि भैया हमको इनकम मिलना पैसे आना बाकी है, बाकी। बराबर है कि नहीं। अगर सपोज किसी से पैसे आना बाकी है, तो हमारा एसेट हो गया वो, तो देखो एक इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, सिंपल। ठीक है, और उस पर्टिकुलर इनकम में ऐड हो जाएगा। हाँ, ठीक है, समझ में आ रहा है कि तुम लोगों को, हाँ, किसी से अगर इनकम लेना बाकी है तो उस इनकम में ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि हमारा बेनिफिट लेना बाकी है किसी से। आ रहा है समझ में, सिंपल। यस, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बैड डेट्स या फिर न्यू बैड डेट्स। ठीक है, देखो ओल्ड बैड डेट्स कहाँ आते हैं, सीधा का सीधा पीएनएल के डेबिट में चले जाता है। लेकिन न्यू बैड डेट्स कहाँ कहाँ आते हैं, एक तो पीएनएल के डेबिट में ओल्ड बैड डेट्स में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, देखो ऐड टू दी ओल्ड बैड डेट्स, जो हमने ट्रायल बैलेंस में से उठा के पीएनएल में डाले हुए हैं, डन। और जो एसेट साइड में जो डेटर्स होंगे हमारे, उसमें से क्या होता है, वो माइनस हो जाता है। माइनस। याद आ रहा है क्या, 11th स्टैंडर्ड वाली चीज है ये, हाँ, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद है आरडीडी। सिंपल है, देखो आरडीडी क्या है, डेबिट साइड में ऐड हो जाता है बैड डेट्स में, याद है क्या, आरडीडी ऐड कर देते थे हम लोग, न्यू आरडीडी। ठीक है, हाँ, के बाद में हम लोग डेटर्स में से भी माइनस कर देते थे। ठीक है, तो ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में ये आरबीडीडी, मतलब क्या, कि रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, भी सेम एडजस्टमेंट है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड में ऐड कर देंगे जो हमारा डिस्काउंट अलाउड है। ठीक है, क्योंकि देखो हम लोग डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ करते हैं ना, और क्रेडिटर से हमको डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इफेक्ट क्या आएगा, सेकंड इफेक्ट, डेटर्स में से उसको माइनस कर देंगे। सिंपल, जैसे हम लोग आरडीडी हाँ, करते थे वैसे ही रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स करेंगे। ठीक है,
और डेप्रिसिएशन एकदम सिंपल सी एडजस्टमेंट है, क्या करेंगे, डेबिट साइड में पीएनएल के दिखा देंगे, बराबर है, और माइनस किस में से करेंगे, पर्टिकुलर एसेट में से माइनस, सिंपल, ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, ये फर्म के लिए एक्सपेंस है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस है ना फर्म के लिए, क्योंकि ये किसको देते हैं, पार्टनर्स को देते हैं, बराबर है। तो अगर ये पार्टनर्स को देते हैं तो ये फर्म के लिए इंटरेस्ट हो गया, बराबर। तो ये कहाँ जाएगा, पीएनएल के डेबिट में जाएगा, बराबर। उसके बाद में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाता है, याद है क्या अपन ने, देखो वो प्रोफॉर्मा देखा था, कैपिटल में ऐड करो प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड होगा, ड्राइंग्स माइनस होंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी माइनस होगा, याद आ रहा है वो सब पूरा फॉर्मेट, सिंगल एंट्री सिस्टम देखा था हमने, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा, दो इफेक्ट, देखो ये फर्म के लिए ये इनकम है, बराबर है, बराबर है, क्रेडिट साइड, हाँ, तो ये किधर जाएगा, पीएनएल के क्रेडिट साइड में जाएगा, पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा, और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, कैपिटल में से माइनस। अभी इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, देखो देखो फर्म क्या कर रही है, पे कर रही है ना इंटरेस्ट ऑन लोन, किसी को भी अगर इंटरेस्ट देना है तो वो क्या आएगा, डेबिट में आएगा ना, एक्सपेंस है फर्म के लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर किसी को पे करना है तो वो डेबिट में आएगा, और एक इफेक्ट कहाँ जाएगा, लोन में वो ऐड हो जाएगा, तो याद है क्या, अपन देखो ये बैलेंस शीट है सपोज, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते थे यहाँ पे, देखो लोन लिखते थे, ठीक है, तो फिर हम लोग इसमें क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे, याद आ रहा है, हाँ। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और लोन गिवन, देखो किसी को भी अगर आप लोन देते हो और उसके पास से इंटरेस्ट मिलता है तो वो हमारी क्या होती है, इनकम होती है ना, तो वो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड ऑफ दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंपल है। और अगर सपोज हमको इंटरेस्ट अगर मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे, सपोज हमने किसी को लोन दिया है, मतलब क्या कि लोन गिवन, बराबर, तो लोन गिवन ये क्या है, हमारा एसेट हो गया, किसी और को लोन देना, हाँ, तो फिर ये एसेट साइड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। 12th वाली एडजस्टमेंट क्या है, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे सिंपल है, अभी हमने देख लिया था, ठीक है, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लेम अमाउंट, जितना हमको क्लेम मिल रहा है वो एसेट साइड में आ जाएगा, ठीक है, और जितना भी लॉस हो रहा है वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ठीक है। अगर हमारे कौन से गुड्स है, ये इंश्योर्ड गुड्स है, कौन से गुड्स है, जिसका इंश्योरेंस निकाला हुआ है, तो डन, वेरी मच क्लियर, पक्का, चलो। उसके बाद है अनइंश्योर्ड गुड्स, मतलब क्या, इसका मतलब क्या होता है, गुड्स यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं है गुड्स का, ठीक है, तो गुड्स का यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं, मतलब क्या कि पूरे के पूरे लॉस हो गया, ठीक है, एक कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, और एक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, अरे समझ में, ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्यों जाएगा, देखो क्योंकि हम लोग परचेसेस में से माइनस करते थे ना, याद है क्या तुम लोगों को वो एडजस्टमेंट, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, हम लोग परचेस में से ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जितने परचेस करते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसके लिए उसको हम लोग माइनस करते थे, लेकिन अगर एथिकली टेक्निकली देखा जाए अकाउंटिंग में, तो हम लोग इसके लिए उसको ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद है गुड्स स्टोलन, तो सेम लाइंस में गुड्स स्टोलन आएगा, ठीक है, पीएनएल के डेबिट में आएगा और ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, सिंपल, ठीक है। उसके बाद में है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्री सैंपल, सेम, ठीक है, या तो देखो तुम लोग पीएनएल के जो एडवर्टीजमेंट में उसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये फ्री सैंपल है, मतलब क्या कि एडवर्टीजमेंट के लिए दिए होंगे ना हमने गुड्स, ओके, तो और उसके बाद में क्रेडिट ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, ठीक है। गुड्स विड्रॉन फ्रॉम पार्टनर्स बाय पर्सनल यूज, देखो एक तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में से डेबिट हो जाएगा, मतलब डिडक्ट हो जाएगा, दैट मींस क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, क्योंकि देखो ड्राइंग्स क्रेडिट में आते हैं ना, बराबर है कि नहीं। गुड्स विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए, पार्टनर अगर कोई भी गुड्स विड्रॉ कर रहा है, मतलब क्या कि उसके ड्राइंग्स हो गए, तो ड्राइंग्स कहाँ आते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट में आते हैं, और पार्टनर्स के कैपिटल में से माइनस हो जाते हैं, कैपिटल, ठीक है। अनरिकॉर्डेड परचेसेस में ऐड हो जाएंगे, बराबर है ना, अगर हमने परचेसेस किए और रिकॉर्ड नहीं किए, मतलब लिखे नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा,
परचेस में ऐड करना पड़ेगा, बराबर। और हमारे क्रेडिटर्स क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे, बिकॉज क्रेडिटर्स आर रिलेटेड टू परचेसेस। याद है कि मैंने परचेसेस और क्रेडिटर्स का रिलेशनशिप बताया था, फिर सेल्स और डेटर्स का रिलेशनशिप बताया था, वो चार्ट याद करो पूरा, ठीक है। हाँ। सेम लाइंस में अनरिकॉर्डेड सेल्स है। अनरिकॉर्डेड सेल्स मतलब क्या, डेटर्स में ऐड हो जाएगा क्योंकि इसका संबंध किससे आता है, डेटर्स से आता है, बराबर। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, सेल्स में, क्रेडिट में ऐड हो जाएगा, बराबर है ना, क्योंकि सेल्स बढ़ा रहा है हमारा। हाँ। एक सेकेंड, ये कहाँ चला गया रे, दो इफेक्ट्स ऊपर गए क्या, हाँ ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। डिडक्ट फ्रॉम दैट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड, ये इसको हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग है ना अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बिल्स रिसीवेबल, इसको भी हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो रहेगा उसमें हम लोग उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हाँ ये देखो, यस यस, एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 5 ईयर्स, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट है, याद आ रहा है कि देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस में हम लोग उसको ऐड कर देते थे। देखो हाँ। देखो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट ईयर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। जो करंट ईयर के जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है वो किधर हो जाएंगे, डेबिट में आ जाएंगे, ठीक है। और जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है वो कहाँ पे आएंगे, एसेट साइड में हो जाएंगे, कहाँ पे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट फॉर 5 ईयर्स। याद है क्या मैंने बोला था कि अपन थोड़ा थोड़ा करके पर्टिकुलर ईयर में राइट ऑफ करेंगे उसको, ठीक है। हाँ। चलो ये वाला भी हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। कमीशन टू पार्टनर्स, ये लोग, ये भी हम लोग अच्छे से देखेंगे, डन। तो हम लोग आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसको है ना यहाँ तक, ठीक है, 22 तक जो मैंने नहीं भी पढ़ा है ना अभी, वो भी है ना तुम लोग उसको नोटबुक में लिख लो 22 तक, ठीक है। ये पूरा का पूरा चार्ट तुम आज के आज वो चार्ट ड्रॉ करके मेरे को सेंड करोगे, ठीक है। ये पूरा चार्ट ड्रॉ करना है ऐसे कैसे, और उसको समझ समझ के देखना है कि हाँ हमको याद आ रहा है क्या, ठीक है। हाँ। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, फाइंडिंग अप करते हैं आज के लिए, और मैं तुम्हारे मॉम से बात करता हूँ, ठीक है। चलो दैट्स इट, बाय।